देखें एक न्यूमेरिकल्स जो आ जाता है पेपर में और अक्सर आता है एमकेट ईकेट में भी, और वैसे भी यहाँ देखें पास पेपर में पूछ लिया जाता है कि एटम्स आप बताएं एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इस तरह क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3 गैस एट STP। ठीक है ना। अब यहाँ सिंपल आप देखें कि NH3 है, ठीक है ना, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला 17 ग्राम्स आ गया। ठीक है ना। अब इसके एटम कितने हैं भाई, हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है, दोनों को प्लस कर देंगे 4 एटम है। सही हो गया। अब हमें जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेना, किसके निकालने हैं, इस मास के निकालने हैं अमोनिया के। ठीक है ना। अब हमने ये दो चीज़ें क्लियर कर ली, पहले भाई 4 एटम है और मॉलिक्यूलर मास इतने हैं, दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमें गिवन क्या है भैया, गिवन हमारे पास वही है कि 8.5 गिवन है। ठीक है ना, मास इसका गिवन है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो हाफ आ रही है दोनों की वैल्यू। ठीक है ना, 17 बड़ा है और गिवन क्या है, कम है। ठीक है ना, कम है, हाफ है इसका मतलब। तो अब आप देखें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर हाफ हो जाएंगे। ठीक है ना, एटम्स निकालना है ना हमको, तो ये तरीका है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, बेसिकली सब में इतने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, बाकायदा इतने होते हैं। अब देखें इसका हम हाफ़ कर दें, क्योंकि ऊपर हमें पता है यहाँ पर हाफ़ है, गिवन जो है वो यहाँ पर हाफ़ है मॉलिक्यूलर मास से, तो इसको हमने हाफ़ किया तो इतने होगा। यहाँ पर खुद आप कर सकते हैं हाफ़, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद हाफ़ कर लें, 6 का हाफ़ करेंगे 3 हो गया, सिंपल हाफ़ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस हाफ़ मॉलिक्यूल्स आपके पास सही आ गया कि अब हम इसको नंबर ऑफ़ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ एटम 4 थे, तो हमने सिंपल नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पर 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिंपल हमारे पास आंसर ही आ गया। ठीक है ना, ये 12.01 एक्सपोनेंट 23 इज़ द करेक्ट आंसर। इतने एटम्स पाए जाते हैं 8.5 ग्राम्स ऑफ NH3 के। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखें, इस तरह आता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स बताएं ऑक्सीजन के अंदर इन 1 kg ऑफ CaCO3। ये भी थोड़ा सा मतलब घुमा के दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व किस तरह होगा। सिंपल आपने CaCO3 का पूछा है ना, तो CaCO3 हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब CaCO3 का एक मुख्तसर पार्ट जो कि यहाँ पर जिक्र है एटम्स इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन में कितने पाए जाते हैं, 3 एटम पाए जाते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 होता तो हम यहाँ 4 लिखते हैं, लेकिन हमें मुख्तसर यहाँ पर ऑक्सीजन निकाल लिया तो यहाँ 3 एटम पाए जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 100 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक है ना, 100 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1000 ग्राम में 10 मोल होंगे, सिंपल। तो अब 1000 ग्राम को ही हम 1 kg कहते हैं यहाँ पर ना। 1 kg का मतलब यही है कि 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 1 मोल होंगे, यानी कि 1 kg में 10 मोल होंगे। ठीक है ना, 1 kg में 10 मोल होंगे। तो अब देखें भाई, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 ये पूरे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है ना भैया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है ना, यहाँ हमें मतलब जाहिर सी बात है जब आपको मोल मिल गया है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं था। ठीक है ना, यहाँ मोल्स नहीं था, यहाँ आपके पास जो था आपने मतलब मैंने आपको डायरेक्टली करके बताया यहाँ पर। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया कि भैया ये हाफ़ है तो यहाँ पर हम हाफ़ ले लेंगे, सिंपल। आप चाहें तो फार्मूला लगा के कर लें इसको भैया, यहाँ पर n मास और ये इस तरह करके आप फार्मूला लगा के कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, बात सेम है। मास ये रहा, मॉलिक्यूलर मास ये रहा। ठीक है ना, जो फिर उसमें टाइम लग जाएगा ना, वही वाली बात है। इसको आपने वो किया, डिवाइड किया, फिर नंबर ऑफ़ मोल्स आएगा, फिर नंबर ऑफ़ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे नंबर से, फिर जाके यही वाली आंसर वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि भैया फ़ौरन से आपने देखा ये हाफ़ वैल्यू है, सिंपल इसको भी हाफ़ कर देंगे बस। तो यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं था, यहाँ पर मोल्स आपके पास गिवन था, तो सिंपल जब गिवन है, जब आपको पता है कि 1000 ग्राम में 100 मोल होते हैं, वो सॉरी 10 मोल होते हैं, तो 10 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे पूरी वैल्यू से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 24 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो आप देखें नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पर 3 थे, तो फिर आपने सिंपल नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे वैल्यू को। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आप इसको अगर चाहें तो इस तरह भी पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं कि इधर पॉइंट जाएगा तो 1.8 हो जाएगा, ये 1.8 हो गया, और यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई 25 हो गया। तो ये 25
इज अ करेक्ट आंसर। 1.80 एक्सपोनेंट 25 भी करेक्ट आंसर है और 18.02 एक्सपोनेंट 24 भी करेक्ट आंसर है। ठीक ना। तो ये बड़ी ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीके मैंने आपको यहाँ पर करके समझाया। तो 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।